आयुष ने जिस तरह नैना से बात की थी, उसके बाद नैना का मूड पूरी तरह से ऑफ था और वो डिसाइड कर चुकी थी कि इस नए शहर में चाहे उसे अब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम फेस क्यों ना करनी पड़े, वो करेगी। लेकिन आयुष को फोन कभी नहीं करेगी। ओवर थिंकिंग करते करते नैना का दिन पूरा हो गया। गुस्से की आग में जलती हुई नैना को स्वीटी के कॉल ने हवा देकर और ज्यादा भड़का दिया। हेलो हेलो स्वीटी। हाय, कैसी हो नैना दी? लाइफ कैसी है? और हमारे जीजू कैसे हैं? लाइफ फक्ड अप है यार। मुंबई आके भी ना मेरठ वाली वाइब्स आ रही हैं। व्हाट? यू मीन हमारी आलिया रणबीर का रोमांस शुरू नहीं हुआ है? नो डिनर शिनर, नो किसिंग विसिंग, नथिंग? ये और रणबीर रियली एकदम सड़ा बंदा है यार। मिलने का कोई सीन ही नहीं, फोन करो तब भी एटीट्यूड, रोज नया बहाना। ऑफिस में हूँ, मीटिंग में हूँ, रास्ते में हूँ, इडियट जैसे सगाई करके एहसान कर रहा है। मेरा तो मन करता है कि मैं उसे डीएम कर दूं और कह दूं, तुम अपनी मीटिंग से करो मिस्टर वत्स, मुझे भी नहीं करनी तुमसे शादी, गो टू हेल। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा? बट सीरियसली जीजू को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगर तूने उस इडियट को एक और बार जीजू कहा ना तो मैं फोन रख दूंगी। सॉरी, अब नहीं कहूंगी। यार स्वीटी, मेरठ में कम से कम अपने फ्रेंड्स तो थे। लाइफ बोरिंग थी मगर इतनी नहीं यार। यहाँ 10 दिन हो गए, स्टिल नो वन टू हैंग आउट विद। बहुत लोनली है यार, कुछ तो करना पड़ेगा। नैना दी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? नो नथिंग। दी, आपका ये नथिंग ना सच में बड़ा डेंजरस होता है। फिर से कोई कांड मत कर देना आप। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। हाँ, अरे क्रेजी हो व्हाट? चल फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ। नैना को पता था कि उसने लाइफ में एक ब्लंडर किया था, लेकिन पहले अपने पेरेंट्स और फिर स्वीटी के बार बार ये कांड वर्ड यूज करने से नैना को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कोई आरजे नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल थी और क्राइम करने के पनिशमेंट के रूप में आयुष वत्स उसकी लाइफ में आ चुका था। नैना ने फ्रस्ट्रेशन में सामने रखे पिलो में अपना सर छुपा लिया, लेकिन आयुष की आवाज उसके कानों में अब भी किसी रिकॉर्डिंग की तरह नॉन स्टॉप बज रही थी। जरा सी बात के लिए मुझे परेशान मत किया करो। इंटरनेट है ना तुम्हारे पास? खुद रास्ता ढूंढो। You're right, मिस्टर वत्स। ऑफ कोर्स इंटरनेट है, सोशल साइट है और डेटिंग एप्स हैं। जस्ट वन प्रोफाइल और तुम्हारे जैसे हजारों मिल सकते हैं। You don't have time, तो मैं तुम्हारे भरोसे क्यों बैठूं? I'll make my own friends। बस फिर क्या था, फोन तो नैना के हाथ में ही था। उसने फटाफट एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने लगी। नेम नैना राय। मेरी हॉबीज हैं ट्रैवल, म्यूजिक एंड एडवेंचर। प्रोफेशन आरजे। और ये फोटोज 1 2 3 डन। नाउ लेट्स सी। राज, विकी, हाँ, टोनी, नोप, रॉबिन, ना, शोभित, नो वे, आयुष, आयुष, हाँ, आयुष what? आयुष what's here? नैना डेटिंग ऐप पर आयुष का नाम देखकर चौंक गई। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। इस वक्त अगर आयुष उसके सामने आ जाता तो वो शायद उसका कोर्ट मार्शल कर देती। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान आयुष इस वक्त अपने फ्रेंड रोहित के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था। क्या लेगा, कैपुचिनो या? वो छोड़ डूड, पहले बात पूरी कर। तूने नैना को बोला तू तेरा देख। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे ऐसे थोड़ी बोला था यार। अबे ऐसे वैसे चाहे जैसे, मगर बोला क्यों? अरे तो क्या करता? What is she expecting? अपना काम छोड़ के उसका गाइड बन जाऊं? गाइड मत बन, बट इतना रूड भी साउंड मत कर यार। वो तेरी वुड बी वाइफ है। अरे यही तो मुसीबत है यार। क्या? अरे कुछ नहीं, और तू इतना लोड मत ले। जब उससे मिलूंगा तो क्लियर कर दूंगा। क्लियर क्या करेगा?
अरे यही कि मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी। ओके फिर वेट किसका कर रहा है? फोन कर, बात कर, उससे मिल और बोल दे। बोल दूं? बिल्कुल 100%। ओके, पहले कॉफी पी लेते हैं। लेट मी ऑर्डर। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, 2 कैपुचिनो, टेबल नंबर 4। रोहित के बार बार कहने पर भी आयुष ने नैना को कॉल नहीं किया, लेकिन बाद में उसे लगा सीरियसली उसने गलती तो की थी। भले ही नैना से उसका इमोशनल कनेक्शन अभी बना नहीं था, लेकिन वो उसकी फियांसे थी एंड मोर ओवर एक लड़की। एंड आयुष को पता था कि लड़कियों से रूडली बात करना किसी भी दूसरे क्राइम से ज्यादा सीरियस माना जाता है। बस यही सोचकर और मेल ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हुए उसने अगली सुबह नैना को कॉल किया और उसे कॉफी के लिए इनवाइट किया। लेकिन नैना इतनी आसानी से मान जाती तो फिर आयुष को उसकी गलती का एहसास कैसे होता? कल शाम मेरा वीकली शो है FM लाइव। आई विल बी एट स्टेशन ओनली। क्यों? नथिंग मच। अच्छा, आज शाम का क्या सीन है तुम्हारा? फ्री हो? आज हाँ, ऑलमोस्ट। आई मीन ऑफिस के बाद। ग्रेट, लेट्स मीट। शाम को स्टारबक्स, अंधेरी, एक कॉफी पियेंगे, विल टॉक इफ यू आर ओके। मैं तुम्हें ऑफिस से पिक कर लूं? आंट यू बिजी? मिलना क्यों है? वो मिलके बताऊंगा। जरूरी है क्या? हाँ, मतलब नहीं, मतलब इफ यू आर ओके विद दिस। ठीक है, बात तो मुझे भी तुमसे करनी है मिस्टर वत्स। ओके डन। ऑफिस से निकलने से पहले मैसेज कर देना, आई विल पिक यू। जरूरत नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगी। गूगल मैप है मेरे पास। Shit, man. After lots of drama and अपने दिल को बार बार कन्विंस करने के बाद फाइनली नैना और आयुष अपनी फर्स्ट डेट के लिए रेडी थे। लेकिन काफी देर से कॉफी शॉप में आयुष का वेट कर रही नैना का पेशेंस अब जवाब दे चुका था। पहली ही डेट एंड सो लॉन्ग वेट दोनों ही नैना को एक बार फिर आयुष से नाराज करने के लिए काफी थे। और कितना इंतजार करवाओगे मिस्टर वत्स? 7:30 बोला था, 8 बज गए हैं। तुम बहुत बिजी हो तो मैं भी यहाँ कोई मक्खियाँ नहीं मार रही हूँ। 15 मिनट पहले आ गई थी और तुम्हारे 7:30 नहीं बजे। तुमको मालूम होना चाहिए मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो हेलो नैना, यार ऑफिस में लास्ट मिनट में एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग आ गई। अब यहीं फंस गया और जल्दी में तुम्हें मैसेज करना भूल गया। अब मीटिंग जस्ट खत्म हुई है तो मैं निकल गया हूँ, लेकिन हॉरिबल ट्रैफिक है यार। बस आ रहा हूँ, अब 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तुम वहीं हो ना? मैसेज करना मिस कर दिया? वाओ ग्रेट। यू नो व्हाट, गलती मेरी ही है। आई शुडंट हैव ट्रस्टेड यू। व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? अरे ऑफिस में लेट होना इज अ नॉर्मल थिंग, और ऐसी कौन सी बिजनेस डील हो रही थी जो कि टूट गई? अरे कहाँ ना पहुंच रहा हूँ 15 मिनट में। कोई जरूरत नहीं है, तुम वहीं रहो जहाँ हो, ऑफिस में। ओके, मैं जा रही हूँ। यस आई शुड हैव मैसेज्ड, बट यार मैं। हेलो, अरे हेलो नैना, नैना, अरे लिसन ना। शिट मैन, अजीब पागल लड़की है यार। गो टू हेल। उफ, ये गुस्सा भी ना बनती हुई बातें बिगाड़ देता है। इस वक्त नैना के गुस्से की वजह से उनकी फर्स्ट डेट होते होते रह गई और आयुष का मूड भी खराब हो गया। वो जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर दिन भर की थकान और नैना के बिहेवियर से हुई फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। Hey, why do you look tense? It was your date, ना? ओह हाँ, आज तो तुम और नैना मिलने वाले थे ना? How did it go? हम दोनों जल्दी में थे पापा, कोई खास बात नहीं हुई। वैसे तुमको बाहर मिलने की क्या जरूरत है? दोनों एंगेज्ड हो, हमें तुम्हारे शादी से पहले मिलने में भी कोई एतराज नहीं है और इसी बहाने उसे फैमिली को समझने का मौका भी मिलेगा। समझ नहीं आया तो
एंगेजमेंट तोड़ने का ऑप्शन है? लीव इट, मैं सोने जा रहा हूं। करके आया। और डिनर? गुड नाइट। आयुष जितना ज्यादा नैना और उसके थॉट्स को अवॉइड करने की कोशिश में था, उसकी फैमिली उतनी ही ज्यादा उसके साथ वही सब डिस्कस करने में इंटरेस्टेड थी। उसका दिल कह रहा था कि जाके कह दे अपने पेरेंट्स से कि नैना के साथ उसका मैचअप या पैचअप कुछ भी इजी नहीं था, लेकिन फिर संस्कार और पेरेंट्स को हर्ट ना करने के इमोशनल बेटे की फीलिंग ने आयुष को यह सब करने से रोक लिया एंड उसने अपने रूम में जाकर नैना से बात करने के लिए उसे मैसेज करना शुरू कर दिया। अवेक? नैना ने आयुष का मैसेज देखकर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। वो बस गुस्से में यही सोच रही थी कि उसके सोने या जागने से भला आयुष को कब से फर्क पड़ने लगा। मिस नैना रॉय, अगर इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो शादी के बाद कैसे एडजस्ट करोगे? नहीं 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 नहीं, थोड़ा और रूडली बोलता हूं। मिस नैना रॉय, एक बात क्लियर समझ लो, मैं कूल हूं लेकिन ये फालतू के टेंट्रम्स आई कांट टॉलरेट। नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है आयुष। डोंट सेंड इट। वैसे भी वो उल्टे दिमाग की है, उल्टा ही समझेगी। उधर नैना अपने फोन में आयुष का मैसेज बॉक्स लगातार देख रही थी। उसे आयुष के अगले मैसेज का बेसब्री से इंतजार था। इतनी देर से टाइपिंग टाइपिंग, हाँ, मेल ईगो है और क्या। नाक कट जाएगी ना गलती मान लेगा तो। लेकिन मिस्टर वर्ड्स, मैं भी झुकने नहीं वाली। फाइनली सेंड। नैना, देखो मानता जरा, हूं कि मुझे क्या मैसेज कर लिखा देना है? चाहिए था, जो अर्जेंट मीटिंग के चक्कर में मिस हो गया। बट इट हैपेंस एंड इट शुड नॉट बी अ बिग डील। होप यू विल अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा सफाई मैं नहीं दे सकता। गुड नाइट। घमंडी कहीं का, इतना सब कुछ लिख दिया और एक सॉरी नहीं लिखा गया। नैना को लगा शायद आयुष उसे सॉरी बोलेगा और अपनी गलती मान लेगा, थोड़ी सी ही सही, लेकिन उसे फियांसे वाली फील देगा। लेकिन आयुष ने नैना को जो मैसेज किया था, उसे देखकर नैना को समझ आ गया कि वो आयुष से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। नैना अपनी ओवरथिंकिंग से बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन आयुष इस वक्त अपनी दोस्त मिनी के साथ फोन पे बातें करने में बिजी था। हेलो कूल डूड, कैसा है? देश हमने छोड़ा, तूने तो दोस्तों को छोड़ दिया, कुत्ते कमीने। हाय मिनी, कहाँ है तू यार? इंडिया ये क्या? बस आने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ होली में। तू तो कनाडा आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही चलकर मिल लूं। वाह, ग्रेट न्यूज़ बडी। पता है तुझे तेरी गालियां कितना मिस करता हूँ मैं? अच्छा जी, यू मीन सिर्फ गालियां ही मिस करता है? ठीक है, आकर गालियों से पेट भरती हूँ तेरा। लेकिन सुन ये बात, जैक्सन से मत बोलना, बेचारा सच सुनकर बेहोश हो जाएगा। अरे डोंट वरी, ये राज सिर्फ हमारे बीच ही रहने वाला है। अब चल अपना प्रोग्राम तो बता मुझे। होली मुंबई में होगी, सबको वहीं बुला रही हूँ, रियूनियन जैसा समझ लो। और पता है, निकिता, सोनी, नम्रता और जूही को भी इनवाइट किया है। क्या बात कर रही है? और क्या, वैसे भी अब तो तेरी शादी होने वाली है, उसके बाद अब तो तेरी एक्सेस से मिलने का तुझे टाइम मिलेगा ही नहीं। मैंने सोचा अगर मैं नहीं सोचूंगी तो तेरे बारे में और कौन सोचेगा। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? कहीं और मत बोल देना। अरे वो सब एक्स नहीं, दोस्त हैं। और दोस्ती ही प्यार है। यू आर मैड। अच्छा सुन, पार्टी में तेरे साथ वो भी इनवाइटेड है। क्या प्यारा सा नाम है उसका, नैना। उसके साथ ही एंट्री मिलेगी तुझे, साथ लेकर आना। वन सेकेंड, नैना यार, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। आई मीन वी आर नॉट येट ऑफिशियल यार, एंड आई डोंट नो कि वो ऐसी किसी पार्टी में कैसे रिएक्ट करेगी। आर यू क्रेजी? नैना की वेलकम के लिए तो पार्टी हो रही है, समझा? अच्छा ऐसा कर, उसका नंबर दे मुझे, मैं डायरेक्ट उससे बात करती हूँ। ठीक है, दे दूंगा। अब तुझे होली में दिवाली मनाने का शौक है तो मैं कैसे रोक सकता हूं। फोड़ पटाखे। आयुष के दिल में भले ही नैना से मिलने का एक्साइटमेंट लेवल 0 था,
लेकिन अपने फ्रेंड के फियांसे से मिलने के लिए मिनी बहुत एक्साइटेड थी। हाय नैना, मैं मिनी हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। हु? सॉरी, हु आर यू? मेरा नंबर कहाँ से मिला? ओके ओके, नो मोर सस्पेंस। मैं मिनी, आयुष की कॉलेज फ्रेंड। आफ्टर मैरिज आई मूव टू कनाडा। इस होली मैं इंडिया आ रही हूँ। सारे दोस्तों को होली पार्टी में इनवाइट किया है। अच्छा सुनो, तुम्हें और आयुष को एक साथ आना है। आई विल वेट फॉर यू। हेलो हेलो नैना, तुम सुन रही हो ना? हेलो। मिनी, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ होली? तुम जितने मासूम दिखते हो उतने हो नहीं मिस्टर वत्स। तुमने और कौन कौन से कांड किए हैं पता लगाना पड़ेगा।